अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तनवीर अब्बास एंड आई एम थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन चाइना। तो जब भी आपके जिस्म पर कोई मच्छर काटता है तो आपके जिस्म पर खारिश होती है और साथ में स्वेल्विंग हो जाती है। इस स्वेल्विंग होने का ये मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। तो इम्यून सिस्टम की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। इम्यून सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं, इनेट इम्यून रिस्पॉन्स एंड अडेप्टिव। इनेट इम्यून रिस्पॉन्स हमारे जिस्म का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे जिस्म में एंटर होता है तो ये फौरन ही उस पर हमला कर देते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे जिस्म में विद इन सेकंड शुरू हो जाता है जैसे ही वो बैक्टीरिया या वायरस हमारे जिस्म में आता है। तो अगर ये इनेट इम्यून रिस्पॉन्स से ये कंट्रोल ना हो तो ये अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को सिग्नल भेजता है। तो पहले बात करते हैं इनेट इम्यून रिस्पॉन्स किन किन चीजों पे मुश्तमिल होता है। इनेट इम्यून रिस्पॉन्स नॉर्मल 3 सेल्स पे मुश्तमिल होता है, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। ये 3 किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होता है। जैसे ही बैक्टीरिया वायरस अंदर आता है ये उन पे हमला कर देता है और उनको खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर इससे ये कंट्रोल ना हो तो ये आगे सिग्नल भेजता है, उनका नाम होता है साइटोकाइंस। ये जाती हैं, ये जाके एक्ट करती हैं अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स पे। अब बात करते हैं अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स किन चीजों पे मुश्तमिल होता है। अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स और बी सेल्स यानी कि बी लिम्फोसाइट्स पे मुश्तमिल होता है। तो ये जो साइटोकाइंस जो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स से निकलते हैं ये जाके टी हेल्पर सेल पे अमल करते हैं और टी हेल्पर सेल जो है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट करता है, जो कि फौरन जाता है उस पॉइंट पे जहां पे बैक्टीरिया या वायरस होता है और उनको जाके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ ये टी हेल्पर सेल जो है ये बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करता है जो कि एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज जो होती हैं वो जाके उन बैक्टीरिया या वायरस पे अटैच हो जाती हैं, हमारे इम्यून सेल्स को एक सिग्नल देती हैं कि ये फलां सेल है, आपने इस सेल पे जाना है और इसको तबाह कर देना है। तो ये ऐसे एंटीबॉडीज जाके सेल पे लगती हैं और फिर जो इम्यून सेल्स हैं वो जाते हैं और एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं और उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स नॉर्मल 6 से 8 दिन लेता है एक्टिवेट होने के लिए और जैसे ही इसका काम खत्म हो जाता है ये बैक्टीरिया या वायरस को तबाह कर देता है तो ये सेल खुद ही सुसाइड कर लेते हैं, खुद ही अपने आप को खत्म कर देते हैं। तो ये था इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। तो अगर आपको जानना है कि आप कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। उधर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अगर ये जो इम्यून सेल्स हैं ये अपना काम करने के बाद अगर ये खुद बस्ट ना हो, ये सुसाइड ना करें तो ये हमारे जिस्म में क्या कर सकते हैं, हमारे जिस्म को क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे जिस्म को कौन कौन सी बीमारियां काज कर सकते हैं। तो चलो ये किसी और वीडियो के लिए कीप स्माइलिंग, अल्लाह हाफिज।